Hello everyone, my name is Aditi Yadav and my presentation topic is Women and Media। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से विमेन को मीडिया में दिखाया जाता है और मीडिया का विमेन के इमेज पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मीडिया हमारे लिए एक माध्यम का काम करता है। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, टीवी, रेडियो, फ़िल्म्स, इंटरनेट, इन सब के माध्यम से देश विदेश की सूचनाओं को हमारे तक पहुंचाता है। इसलिए मीडिया को देश का चौथा स्तंभ भी माना जाता है। मीडिया को समाज का दर्पण कहा गया है क्योंकि वो इसकी जिम्मेदारी है कि वो उस मुद्दों को, समस्याओं को दिखाए जो लोगों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। अगर मीडिया किसी भी मुद्दे या समस्याओं को कवर करता है और हमें दिखाता है तो पूरा सिस्टम सतर्क हो जाता है। इसीलिए मीडिया की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मास मीडिया के माध्यम से ही ये संभव हो पाया है कि जो भी महिलाएं घर की चार दीवारी में सीमित थीं, उनको अब सारी खबरें और सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। वो घर बैठे ही देश विदेश की खबरें और बाहर क्या हो रहा है, इन सब की जानकारी प्राप्त करती हैं। मीडिया के थ्रू महिलाएं अन्य चीज़ों के बारे में भी जानकारी रखने लगी हैं, अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ने लगी हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी हैं। साथ ही मीडिया में भी अपना योगदान दे रही हैं। आज महिलाएं जर्नलिस्ट हैं, एडिटर्स हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। इस क्षेत्र को छोड़ के अन्य फील्ड में भी महिलाएं आज काम कर रही हैं। आइए हम थोड़ा और विस्तार से देखते हैं कि मीडिया में किस तरीके से महिलाओं का चित्रण किया जाता है, उनकी क्या भूमिका दिखाई जाती है। विमेन इन सिनेमा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाओं के बिना कोई सिनेमा नहीं है। मतलब हर मूवी में बिना कोई फ़ीमेल कैरेक्टर के कोई मूवी नहीं बनाई जाती है। एक ना एक फ़ीमेल कैरेक्टर तो होती ही है, लेकिन जो मुख्य किरदार होता है वो एक हीरो का होता है, मतलब एक मेल का होता है। जो पूरी कहानी होती है वो पूरे मेल सेंट्रिक होती है और जो हीरोइन होती है उसको हीरो का साथ देने के लिए दिखाया जाता है कि वो उसके साथ खड़ी रहती है हर परिस्थिति में। और हीरोइन को दिखाया जाता है वो सुंदर होती है, अट्रैक्टिव होती है। तो ज़्यादातर महिलाओं को इसी प्रकार से मूवी में दिखाया जाता है। महिलाओं को जब मूवी में दिखाया जाता है तो उनके फ़िज़िकल ब्यूटी, शेप्स, इन सब को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बहुत कम ऐसी मूवीज़ हैं जिसमें दिखाया जाता है कि एक महिला सांवली है, कम सुंदर है। ज़्यादातर ये दिखाया जाता है कि वो पुरुषों पे डिपेंडेंट हैं और ख़ुद की रक्षा नहीं कर सकती। जब उनको दिखाया जाता है तो कि गुंडे अगर उन्हें छेड़ रहे होते हैं तो हीरो आके उन्हें बचाता है। तो इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे महिलाओं की छवि पे असर पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी रिसर्च हुई है, इट वॉज रिवील्ड दैट मेजॉरिटी मूवी आर पोर्ट्रेइंग द वुमेन एज गर्ल फ्रेंड और लवर, होम मेकर एंड एज अ कार्पोरेट डांसर। रिसर्चर्स दिखाती हैं कि महिलाओं को ज़्यादातर इसी तरीके से शो किया जाता है। लेकिन जो वर्तमान समय में जिस तरीके की मूवी बनाई जा रही हैं, अब पहले से काफ़ी हद तक ये चीज़ें चेंज हुई हैं। अब ऐसी मूवीज़ भी बन रही हैं जहाँ पे फीमेल कैरेक्टर को एज अ हीरोइन दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक महिला खुद के लिए आवाज़ उठाती है, आत्मनिर्भर है, खुद की खुशी के लिए काम कर रही है। इन मूवीज़ में शामिल है क्वीन, मर्दानी, सीक्रेट सुपरस्टार, थप्पड़। ऐसी मूवी में दिखाया गया है कि एक जो महिला है वो अपने लिए आवाज़ उठाती है, अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई करती है और दिखाया जाता है कि वो सक्षम है अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए। उसे किसी हीरो की ज़रूरत नहीं है कि वो आके उसे बचाए। तो प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन थोड़ी बदली है पहले के मुकाबले, लेकिन ऐसी मूवीज़ बहुत कम दिखाई जाती है जिसमें सिर्फ हीरोइन, मतलब फ़ीमेल कैरेक्टर ही मेन होती है। ज़्यादातर मूवीज़ ऐसी ही दिखाई जाती हैं जिसमें मेल कैरेक्टर मेन होता है। अब हम देखते हैं कि महिलाओं को विजुअल एंड प्रिंट मीडिया में किस तरीके से दिखाया जाता है। अगर हम न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाओं को साज सज्जा कैसे करें, फ़ैशन कैसे करें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एडवर्टीज़मेंट, इस तरीके से ज़्यादा दिखाया जाता है। मैगज़ीन्स देखते हैं तो उसमें किचन टिप्स, रेसिपी, तब खाना बनाना, ये सारे टिप्स दिए गए होते हैं महिलाओं के लिए। जैसे कि हम रिसर्च में देखते हैं, भारती एंड कुमार 2016, मोस्ट ऑफ द प्रिंट मीडिया लाइक बुक्स आर स्पीकिंग ऑफ एंड advertising the woman as a sex object and expose her body, following by fashionable and glamorous women and domestic caretaker.
महिलाओं की एक ऐसी भूमिका बांध दी गई है कि वो घर के काम-काज इन्हीं में ही रहती हैं। जहाँ पर बिज़नेस चलाने की बात आती है, कंपनी रन करने की बात आती है, स्पोर्ट्स, गेम, इन सब की चीज़ों की बात आती है, तो मैगज़ीन्स में पुरुषों को चित्र दिखाया जाता है। तो यहाँ से ही एक भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। हम देखते हैं कि जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में महिलाओं के साथ कोई अगर हिंसा होती है, यौन उत्पीड़न होता है या जब कोई उनको प्रताड़ित करता है, तब वो न्यूज़ को बहुत बढ़ा-चढ़ा के दिखाते हैं। और महिलाओं के जो मुद्दे होते हैं, वो फ्रंट पेज पे बहुत कम आते हैं, एडिटोरियल पेज पे बहुत कम आते हैं। विमेन रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। ज़्यादातर जब महिलाओं के बारे में दिखाया जाता है, तो गॉसिप दिखाए जाते हैं, सीरियल्स और फ़िल्म्स के बारे में एक्ट्रेसेस क्या बोल रही हैं, क्या बात करती हैं। तो ये इस तरीके से उनका चित्रण किया जाता है प्रिंट मीडिया में। विमेन इन टेलीविज़न। टेलीविज़न में हम देखते हैं कि महिलाओं की एक भूमिका दिखाई जाती है कि वो घर पर रहती हैं, अपने पति, बच्चे, ससुराल, इन सब की सेवा करती हैं। टेलीविज़न में महिलाओं को बहुत सैक्रिफाइसिंग नेचर का दिखाया जाता है कि वो अपने बारे में ना सोचकर अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचती हैं। महिलाएं एक हैवी ज्वेलरी पहने हुए, साड़ी पहने हुए, ऐसे टाइप का उनको दिखाया जाता है। और जब अगर ऐसा दिखाया गया कि एक लड़की जीन्स पहनी हुई है, फैशनेबल कपड़े पहने हुई है, तो उसको एक विलन के रूप में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से भेदभाव किया जाता है। इस तरह की महिलाओं की भूमिका दिखाने से गलत इमेज बनती है और लोग भी रियलिटी में उसे सोचने लगते हैं कि हाँ, महिलाएं ऐसी ही होती हैं। सबसे पहले दूरदर्शन में एक शो आता था जिसका नाम था उड़ान। उसकी एक स्टोरी थी कि एक महिला आईपीएस ऑफिसर थी। उस महिला को ऐसे दिखाया गया था, बहुत महत्वाकांक्षी थी, आईपीएस ऑफिसर बनी और लोगों के लिए काम किया। ऐसे ही एक सीरियल आता था कलर्स टीवी पे, बालिका वधू। तो उसमें जैसे दिखाया गया कि किस तरीके से एक छोटी लड़की का बाल विवाह कर दिया जाता है। फिर वो लड़की बाल विवाह के प्रति आवाज़ उठाती है और उस अपने अधिकारों के प्रति लड़ती है। तो जो इस तरीके की टीवी सीरियल्स होते हैं, दिखाए तो जाते हैं लेकिन बहुत कम दिखाए जाते हैं। ज़्यादातर टीवी सीरियल्स ऐसे ही होते हैं जिसमें एक महिला फैमिली में किस तरीके से वो स्ट्रगल कर रही है और अपने घर की देखभाल करती है। विमेन इन एडवर्टीज़मेंट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एडवर्टीज़मेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी टैगलाइन, स्लोगन, कंटेंट लोगों के लिंग, जाति और भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। लेकिन एडवर्टीज़मेंट में महिलाओं को इस तरीके से दिखाया जाता है, जैसे कि अगर हम एक एडवर्टीज़मेंट देखें, परफ्यूम का जो एडवर्टीज़मेंट आता है, एक मेल परफ्यूम लगाता है और बाकी महिलाएं उसके पास अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो विमेन को एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया जाता है। इस तरीके से चित्रित किया जाता है कि हाँ, एक परफ्यूम लगाया और महिलाएं उस पर अट्रैक्ट हो गईं। फिर अगला ऐड हम देखते हैं कि एक प्रेस्टीज का ऐड आता है, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार, ये उनकी टैगलाइन है। तो उसमें क्लियरली इंडिकेट किया जाता है कि जो हाउस वर्क है वो महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। तो इसीलिए अगर आप अपने बीवी से प्यार करते हैं तो आप प्रेस्टीज से इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसे एडवर्टीज़मेंट दिखाए जाते हैं कि वहाँ पे विमेन को टारगेट किया जाता है। दास फाउंड दैट जेंडर पोर्ट्रेयल इन इंडियन मैगजीन एडवर्टीजमेंट हैव नॉट इम्प्रूव्ड ओवर द टाइम। दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन स्टीरियोटिपिकल ways as men perform advertisement for vehicles and electronic product where women does for home and beauty products. Researchers even conclude that these advertisements may be good for economic growth but at the cost of morality. Not only they are injuries for women but also the society as the whole. They are leading us from sexism to shame and moral pollution. तो जैसा कि रिसर्चर्स ने बताया है कि ज़्यादातर महिलाओं को जब एडवर्टीज़मेंट में दिखाया जाता है तो वो ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, फैशन, किचन प्रोडक्ट्स, इन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादा दिखाई देती हैं। जब पुरुषों को एडवर्टीज़मेंट में चित्रित किया जाता है तो उन्हें दिखाया जाता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई एडवर्टीज़मेंट हुआ, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई एडवर्टीज़मेंट हुआ, तो उसमें ज़्यादातर पुरुषों को दिखाया जाता है। विमेन इन सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेट के क्षेत्र में कई सारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम एक्सेट्रा। आजकल इनका यूज़ सबसे ज़्यादा यूथ कर रहे हैं। एवरीबडी इंक्लूडिंग वुमेन इज़ इक्वली फ्री टू शो देयर ओन आइडेंटिटी एंड वॉइस
देयर ओपिनियंस ऑन दिस मीडिया। महिलाओं को भी बराबर का अधिकार दिया गया है कि वो इसका उपयोग स्वतंत्रता से कर सकती हैं। यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हर तरीके के वीडियो उपलब्ध हैं। न्यूज़, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, गेम्स, हेल्थ रिलेटेड, ब्यूटी, फैशन एक्सेट्रा। महिलाओं को भी उतनी ही आज़ादी दी गई है कि वो अपनी बातों को रख सकती हैं। वहाँ पे वो मनी भी अर्न करती हैं और अपने इमेज को जिस तरीके से चाहें उस तरीके से दिखा सकती हैं। यूट्यूब रूढ़िवादी सोच को बदलने का एक बहुत अच्छा तरीका है। Several studies shows that women are underrepresentation on these social media platforms. Most successful YouTube channels are based on seemingly outdated stereotype, as women offer makeup tutorials and present their hobbies, cooking, craft, and beauty, while men cover a broader variety of topics from entertainment to music, games, comedy, and politics. रिसर्च स्टडी ये शो करती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी महिलाएं कुकिंग, क्राफ्ट एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ही ज़्यादा वीडियोस और कंटेंट डालती हैं, और जो मैन होते हैं वो एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, गेम्स, कॉमेडी और पॉलिटिक्स जैसे मुद्दों को ज़्यादा कवर करते हैं। तो यहाँ पे तो महिलाओं को छूट दे दी गई है, पर उनकी सोसाइटी में जो इमेज बन चुकी है पहले से, वो अभी भी कायम है। यूट्यूब और फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है। यहाँ पे बहुत सफल महिला अपने अकाउंट्स हैंडल करती हैं, ब्रांड और कंपनी का प्रमोशन करती हैं, बिजनेस भी करती हैं। बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो इंस्टाग्राम पे अपना काम करती हैं। तो जैसा कि रिसर्च में पाया गया कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स ऑफ यूट्यूबर्स and found a low representation of women among the channel with the highest number of views and subscribers. Result further endures that both roles, women as a content creator and as a consumer, are mostly associated with stereotypical feminine content such as beauty, fashion, fitness zone. YouTube और Instagram को छोड़कर और जो अदर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक ALT बालाजी एंड नेटफ्लिक्स, यहाँ पे सेंसर बोर्ड का जो नियम बनाया गया है कि आप किसी भी तरीके का ऐसा गलत कंटेंट नहीं डाल सकते जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाए या फिर समाज में एक गलत इम्पैक्ट डाले। लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से कड़ाई से पालन नहीं करते हैं। ये ऐसे कंटेंट दिखाते हैं अपने वेब सीरीज़ और पिक्चर्स के माध्यम से जो एक परिवार के साथ बैठकर नहीं देखा जा सकता है। ओवरऑल कंक्लूज़न ये निकलता है, जैसे हम जानते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मीडिया का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी जिस तरीके से मीडिया महिलाओं की इमेज को दिखा रहा है तो हमारी सोसाइटी पर बहुत प्रभाव डालता है। हम जैसा देखते हैं वैसा ही सोचते हैं। मीडिया में इस तरीके से महिलाओं को देखते देखते लोगों की सोच भी वैसी हो गई है कि महिलाएं इन्हीं सब क्षेत्रों में ही सीमित हैं। इन सब से ऊपर उठने की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया महिलाओं के समाज में उनकी घिसी पिटी छवि को ही बढ़ावा दे रहा है। महिलाओं से संबंधित समाचार पत्र जो होते हैं अधिकतर उनकी कठिनाइयों और उन पर थोपे गए अत्याचारों के बारे में ही होते हैं। ये ज़रूरी है कि अब मीडिया महिलाओं की एक सच्ची और अच्छी स्थिति को दर्शाए ताकि समाज में परिवर्तन आ सके। अगर मीडिया महिलाओं की पॉजिटिव तरीके से चित्रण करता है तो हम का लोगों पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सोसाइटी में, इसीलिए उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं का चित्रण में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।